आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग ए रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। गाइस, हमें पता है एक रेक्टेंगल क्या होता है, तो हमें जैसे कि पता है एक रेक्टेंगल क्या होता है, तो हम लोग अभी वही यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, देखिए एक रेक्टेंगल का पहले हम लोग, जैसे कि हमें पता है एक रेक्टेंगल कैसे दिखता है, जस्ट ऐसे ही रेक्टेंगल दिखता है। दोनों साइड इक्वल होता है और एक साइड थोड़ा लेंथ वाइज बड़ा होता है और दूसरे साइड लेंथ वाइज थोड़ा छोटा होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन हमें दिया है, दो लेंथ दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है और 4 सेंटीमीटर दिया है। जो बड़ा लेंथ है उसको हम लोग 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, और जो छोटा लेंथ है उसको हम लोग 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। बस उतना ही। गाइस, ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। हम लोग चले देखते हैं इसको इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग देखेंगे, आप लोगों को पता होगा कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चंस को मैं जनरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूं, तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूं। देखिए, स्टेप 1, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द डायग्राम एज पर द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया था, हम लोग एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया। और उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक रफ स्केच पे आप एक पेंसिल या पेन लेके ड्रॉ कर दीजिए और उसको कुछ नाम दे दीजिए। वही मैं लिखा हूँ, we are going to construct a rectangle DEFG। तो हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगल DEFG बोल के कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि क्वेश्चन हमें रेक्टेंगल का कुछ भी नाम नहीं दिया था, मगर मैं ले लिया DEFG। और आप लोग इसको ABCD ले सकते हैं, या और कुछ भी आपको जो पसंद है वो आप लोग ले सकते हैं। मैंने DEFG बोल के ले लिया। और फिर मैंने क्या लिखा है, where DE is equal to 5 सेंटीमीटर एंड DG is equal to 4 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया था DE बोल के 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन दिया था, DE बोल के नहीं दिया था, ओनली 5 सेंटीमीटर दिया था, और दूसरा साइड दिया था 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ वाइज जो बड़ा साइड है मैं उसको 5 सेंटीमीटर ले लिया, और DG जो लेंथ वाइज जो छोटा साइड है उसको मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया। अभी इतना करने के बाद हमें थोड़ा रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। मुझे पता है कि आपको रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। तो उसका प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये दोनों देखिए, GF इज पैरेलल टू DE और DG इज पैरेलल टू EF, इसलिए हम लोग इसको एक पैरेललोग्राम बोलते हैं। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए, GF इज इक्वल टू DE, अपोजिट साइड्स ये इक्वल है क्योंकि इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। और ठीक वैसे ही GD इज इक्वल टू FE, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये भी अपोजिट साइड्स इक्वल है। और क्या है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, हर एक एंगल इक्वल है, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। हमें पता है एक स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, उसका एंगल्स जो होता है 90 डिग्री होता है। ये इसलिए हर उसका चारों एंगल्स जो होगा वो 90 डिग्री होगा, इसलिए ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, चारों एंगल इक्वल है। बस उतना ही है प्रॉपर्टीज। अभी प्रॉपर्टीज जानने के बाद मैंने नीचे जो क्या लिखा हूं, नाउ फ्रॉम द प्रॉपर्टीज वी कैन राइट DE इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड DG इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बस मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ वही यहाँ पर किया हूँ। और एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू एंगल G इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें जैसे पता चला कि एंगल D 90 डिग्री है, एंगल G 90 डिग्री है, एंगल F 90 डिग्री है और एंगल E 90 डिग्री है। बस उतना ही मैंने ये स्टेप में लिखा हूँ। बस ये होने के बाद हम लोग बढ़ेंगे स्टेप 2 के तरफ। स्टेप 2 में मैंने क्या किया है, देखिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अभी वो रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हूँ, ड्रॉ ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर द बेस ऑफ द रेक्टेंगल DE ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन हियर। कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करना था, इसलिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन बस ड्रॉ करने के लिए बोल दिया। एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए बोल दिया, और जहां पर 2 पॉइंट ले लिया, D और E बोल के मैंने 2 पॉइंट ले लिया। ये D और E के बीच में का डिस्टेंस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। बस उतना ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, मगर इसको आप लोग को स्केल के साथ करना है, ठीक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ करना है। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 होने के बाद हम लोग चलेंगे अब स्टेप 3 के तरफ। अभी स्टेप 3 में मैं क्या लिखा हूं, मेक 90 डिग्री एंगल्स एट पॉइंट D एंड E विद द हेल्प ऑफ ए कंपास एज शोन हियर। तो गाइस, पहले हम लोग एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। D के ऊपर एक कंपास और पेंसिल लेके हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो D के ऊपर कंपास का नीडल को हमको रखना है, और E के ऊपर भी कंपास का नीडल को हमको रखना है।
डी के ऊपर जब कंपास का नीडल को रखेंगे तभी एक आर्क ड्रॉ करेंगे पेंसिल और कंपास के साथ। यहाँ पर कंपास का नीडल को रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जैसे ऐसे ही एक आर्क ड्रॉ करेंगे। वो आर्क ड्रॉ करने के बाद फिर कंपास का नीडल को ये पॉइंट के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर ये वाला आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर कंपास का नीडल को ये पॉइंट के ऊपर रखेंगे, फिर ये वाला आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में यहाँ पर कंपास का नीडल को रखेंगे, फिर ये वाला आर्क ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर कंपास का नीडल को रख के ये वाला आर्क ड्रॉ कर देंगे। और ये दोनों आर्क के बीच में जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो सेंटर और डी का पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। वो स्ट्रेट लाइन का नाम दे देंगे एस, बल्कि हम लोग दे देंगे। और यहाँ पर ठीक वैसे ही करेंगे जैसे मैंने डी के पॉइंट के ऊपर कंपास का नीडल को रख के जैसे हम लोग 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किए, ठीक वैसे ही 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करके इसको हम लोग टी बल के नाम दे देंगे और इसको हम लोग एस बल के नाम दे दिए थे। बस उतना ही हो गया। तो ये करने से हमें क्या मिलेगा, एज ए रिजल्ट वी विल गेट एंगल एस डी ई, क्योंकि ये वाला जो एंगल आ जाएगा ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, एंगल एस डी ई 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल डी ई टी नहीं तो टी ई डी आप लोग बोल सकते हैं, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। बस इतना ही था ये स्टेप में, हम लोग 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दिए। ये होने के बाद अभी हम लोग बढ़ेंगे स्टेप 4 के तरफ। स्टेप 4 में मैंने क्या लिखा हूं, चलिए देखते हैं। स्टेप 4 गाइस, यहाँ पर देखिए स्टेप 4 में मैं लिखा हूं, मेजर 4 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ ए कंपास एंड ड्रॉ आर्क्स एंड वर्टिकल लाइंस डी एस एंड ई टी, कीपिंग द कंपास नीडल एट पॉइंट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, एक कंपास और पेंसिल जो है उसको 4 सेंटीमीटर गैप कर देंगे। स्केल के हिसाब से 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे कंपास और नीडल को। तो एक कंपास का नीडल और पेंसिल के बीच में 4 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, ये पॉइंट डी के ऊपर रख के, ये पॉइंट डी के ऊपर कंपास का नीडल को रख के ये ऊपर वाला का आर्क हम लोग ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर भी पॉइंट ई के ऊपर रख के कंपास का नीडल को ये वाला आर्क ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि पेंसिल और कंपास के बीच में 4 सेंटीमीटर का लेंथ हम लोग लिए थे, तो ई टू ये आर्क तक और डी से ये आर्क तक 4 सेंटीमीटर है। हम लोगों का क्या है, 4 सेंटीमीटर है। बस उतना ही करना है ये स्टेप में। ये स्टेप करने के बाद अभी हम लोग बढ़ेंगे स्टेप नंबर 5 के तरफ। तो स्टेप नंबर 5 में मैंने क्या लिखा हूं, आप लोग देखिए। स्टेप नंबर 5 में नेम द आर्क्स ऑन दी डी एस एंड डी टी लाइन एस जी एंड एफ। ये स्टेप में बस मैं ये जो आर्क हम लोग ड्रॉ कर दिए, ये पॉइंट को जी बल के नाम हम लोग दे दिए और ये पॉइंट में हम लोग इसको एफ बल के नाम दे दिए। बस उतना ही करना है स्टेप 5 में। स्टेप 5 बहुत इजी है। अभी स्टेप 5 होने के बाद हम लोग स्टेप 6 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 6 में मैंने क्या लिखा हूं, देखिए, नाउ जॉइन जी एंड एफ विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। ये स्टेप भी बहुत इजी है। जी का पॉइंट जो यहाँ पर है और एफ का पॉइंट जो यहाँ पर है, एक स्केल लेके बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। बस उतना ही है ये स्टेप में। गाइस ये भी हो गया। अभी देखिए हम लोगों का रेक्टेंगल साइज हो चुका है। देखिए लास्ट स्टेप मैंने क्या लिखा हूं, डन बल्कि मैं लिखा हूं, क्योंकि ये रेक्टेंगल हो चुका है। We have now constructed the required rectangle DEFG where DE is equal to 5 cm and DG is equal to 4 cm। ये एक रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर दिए, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। ऐसा एक रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर दिए, एक साइड जिसका 5 सेंटीमीटर है और दूसरा साइड 4 सेंटीमीटर है। होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी था।